गुज़िश्ता रोज़ मुल्क पाकिस्तान के शहर मरी में पेश आया इंतहाई दिलसोज़ वाक़या, जिसमें कई अफराद ठिठुरती ठंड में सिसकियाँ लेते लेते दम तोड़ गए, और अनगिनत तादाद तो उनकी है जो बेचारे बेयारो मददगार इस मुश्किल घड़ी से निकलकर अपने लवाहिकीन तक पहुँचने की आस में दरबदर हैं। ये वो पाकिस्तानी है जो मौसम सरमा की आमद पर सयाहत की नीयत से शुमाली इलाके जात को निकले थे, लेकिन अल अफसोस कि इन्हें ये ना मालूम था कि ये सफ़र इनके लिए अलमनाक और शायद आखिरी भी हो सकता है। सोचने की बात तो ये है कि पेश आए इस पुरमलाल सानहे पर ज़िम्मेदार कौन है, हम सब या फिर गफलत की नींद सोए इक़्तिदार पर बैठे नाअहल हुक्मरान, जिनकी आंखों के सामने करप्शन, हवस, लालच और इक़्तिदार की भूख के पर्दे पड़ चुके हैं। इन्हें तो हुक्मरान कहना भी नागुज़ीर होगा, क्योंकि हकीकी हुक्मरान तो वो थे जिन्होंने दीन मतीन और अपनी रियाया की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधों पर लादा, जिन्होंने झूठे दावे और रंगीन बातें करके अवाम के वोटों पर डाका नहीं डाला, बल्कि उन्होंने इस मनसब की पासदारी की और अपनी जिम्मेदारियों पर सुरखरू हुए। सुनिए हाकिम वक्त और खलीफा सानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुक्मरानी के अहम मनसब पर फाइज थे, और आपने सच्चाई और अदलो इंसाफ का वो गहवारा कायम किया कि आधी दुनिया नक्शा इस्लाम में बदल कर रख दी। और अपने मनसब हुक्मरानी के लिए इस कदर सोच और फिक्र में रहते आप फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया तो उमर उसके लिए भी डरता है कि मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा। यही थी दर हकीकत सियासत मदीना, यही थी दर हकीकत रियासत मदीना। और आज के इक़्तिदार पर बैठे लोग मुतवज्जे हों और गौर करें दावों और उनकी तर्जुमानी पर। दावा तो यह है कि कश्मीर आज़ाद करवाएंगे और उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन हाय अफसोस, कश्मीर तो बहुत दूर की बात, मरी में बर्फ तले दबे पाकिस्तानियों की मदद को इनके झूठे दावे कारआमद ना हो सके, और उन बेयार और मददगार पाकिस्तानियों की शहादतें और उनकी सिसकियाँ कल रोज़े जज़ा के लिए इनके खिलाफ गवाह हो गई। अगर ये चाहते तो 2 गवर्नर हाउस और 1 वजीर आला हाउस फ़कत नुमाइश के लिए खाली रखा हुआ है, ये उनकी मदद के लिए कर सकते थे। और इन्हीं हुक्मरानों की नाअहली और हिकमत अमली में ना आने वाली इनकी मदद को देखते हुए वहाँ के होटल्स ने भी ओवरचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वो लोग अपनी गाड़ियों में बर्फ़ तले दबकर अपनी जान गंवा बैठे। मेरा ये सोज़ भरा पैगाम सुनने वाले मेरे पाकिस्तानियों, इस सानहे में कहीं ना कहीं मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी शामिल है, क्योंकि याद रखें जैसे जुल्म एक कभी गुनाह है, बिल्कुल इसी तरह जुल्म होता देख खामोश रहना या दरगुजर करना भी दरअसल जालिम के जुल्म में मुआवनत के मुतरादिफ है। इसलिए एक दूसरे की आवाज़ बने और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कलमा हक व सदाए इंसाफ को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में मिला है। इसलिए हम इसे करप्शन और इक़्तिदार की हवस और इनकी कभी न भरने वाली जेबों की नज़र नहीं होने देंगे। लिहाजा इस मैसेज को अपनी आवाज़ बनाते हुए दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं और आप भी जुल्म के खिलाफ इस सफ़ में खड़े हो सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो इस सानहे में शहीद हुए तमाम को आला मकाम और उनके लवाहिकीन को इंसाफ अता फरमाए, आमीन। और आखिर में चलते हुए इस मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ कि ये पाक वतन है और इसे पाक और साफ रखना हम सब का अहम फरीज़ा। अल्लाह हाफिज़।